महाकुंभ मेले में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर आज सनातन धर्म के 13 अखाड़ों का अमृत स्नान है। इस दौरान 9 टीमों को 13 अखाड़ों को एक के बाद एक अमृत स्नान में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। इधर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं। साथ ही संगम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में अखाड़े पवित्र डुबकी लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई है। इस बीच महाकुंभ के पहले शाही स्नान के लिए लगातार नागा साधुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू के साथ पूरे शरीर पर भस्म भभूत लगाए नागा साधु संगम में पहुंच रहे हैं। तो वहीं संगम में सभी तरफ हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई दे रहा है। इधर देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं, तो वहीं भीड़ को संभालने के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा महाकुंभ से उनका रुख करेंगे। अमरीश, आज पहला शाही स्नान है। सबसे पहले आपसे व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहूंगी। क्या तमाम व्यवस्थाएं बिल्कुल सही तरीके से नजर आई? क्योंकि 13 अखाड़े आज स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए निकले थे। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर पहला शाही स्नान है। 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई है चारू। ये 26 फरवरी तक सिलसिला चलेगा। लेकिन आज तमाम वो 13 अखाड़े जिन्होंने स्नान किया है, अभी कुछ अखाड़े बाकी हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़ा, नागा सन्यासी जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। किन्नर अखाड़ा स्नान कर चुका है। अड़ी अखाड़ा स्नान कर चुका है। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरीके से पहले भी हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि चूंकि महत्वपूर्ण स्नानों से पहले तमाम तरीके के वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको बंद कर दिया गया है। सिर्फ कुछ हिस्सों में ही जो संगम क्षेत्र से बाहर गाड़ियां चल रही है, सिर्फ उनको ही अनुमति है। संगम क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह के वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले अगर हम जल की बात करें चारू, तो अंडर वाटर ड्रोन कनेक्टिविटी जो है वो एकदम पुख्ता है। अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है पानी के अंदर, जल के अंदर, गंगा या यमुना के अंदर, तो तकनीकी रूप से उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। ये एक बड़ा जो है वो इस बार प्रयोग किया गया है, जो कि काफी सफल हुआ है। इसके अलावा अगर हम तमाम उन बड़े साधु संतों की बात करें तो राम भद्राचार्य महाराज अभी से थोड़ी देर पहले चारू स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। जया किशोरी पहुंची हैं। इसके अलावा जो तमाम वो अधिकारी हैं वो सब, इनको अलग अलग रूप से जो अलग टीमें, जैसा कि आपने पहले भी कहा, टीमें बनाई गई हैं, डिवाइड की गई हैं, जो इन तमाम अखाड़ों को सुचारू रूप से यहां पे स्नान करा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि दोपहर 12 बजे तक ही 1,60,00,000 लोग नहा चुके थे, स्नान कर चुके थे। अब शायद ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर जाएगा अभी से थोड़ी देर में। और शाम 7 बजे, 7:30 बजे तक का समय है चारू ये शाही स्नान का। और तब तक ऐसा प्रतीत होता है कि 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का जो जनमानस है वो स्नान कर लेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे महाकुंभ 2025 के लिए सुगम हो, सुलभ हो, इसके समागम के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो एकदम मूल, अगर हम देखें धरातल पर, तो वो मजबूत है। मेरे आसपास आप देख पा रही होंगी कि जो 2 पीपे हैं उनको भी इनको ऐसे बनाया गया है कि भीड़ उत्पन्न न हो कहीं पर भी लोगों के बीच में। हाँ, जरूर जो मुख्य स्नान है, वीआईपी जो घाट हैं, जो किला घाट है, वहां पे कुछ भीड़ है, क्योंकि नागा सन्यासी आते हैं। तमाम वो जो 13 अखाड़ों के जो संत महंत आते हैं उनको देखने के लिए जो भीड़ होती है वो आती है यहाँ पर उनको देखने के लिए, क्योंकि तमाम वो नागा सन्यासी जो अलग अलग करतब दिखाते हुए आते हैं उनको देखने की भीड़ होती है। साथ ही साथ उनके तमाम वो हजारों लाखों
लाखों जो अनुयायी हैं वो उनके साथ आते हैं। तो उस वक्त की जो भीड़ होती है उसको मैनेज करना, क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन पर है। लेकिन जिस तरीके से इसका निर्वहन किया है वो काबिले तारीफ है। कुछ छुटपुट ऐसी चीजें रह जाती हैं जब इतना बड़ा आयोजन होता है, लेकिन वैश्विक पटल पर चारू जिस तरीके से हम बात करें कि एक बड़ा आयोजन है तो उसको अगर देखें तो ये मतलब कह सकते हैं कि बेहतरीन मौका है। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये भी सुबह से ही घाटों पर है। सुबह 3 बजे से, अगर हम देखें भोर में 3 बजे से हमारी टीम जो है वो घाटों पर खड़ी थी। थकावट आप देख सकती होंगी चारू, लेकिन जैसा कि पुलिस प्रशासन और सरकार जो है वो मुस्तैद है, वैसे ही हमारी टीम भी मुस्तैद है। और भोर में 3 बजे से ये जो टीम चली है अभी तक सब अलग अलग दिशाओं में है। कोई वीआईपी घाट पर है तो कोई किला घाट पर है, कोई संगम की तरफ है तो कोई प्रयाग की तरफ है। अलग अलग जो 13 घाट बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर हमारी भी टीम मौजूद है। जय, कैसा अनुभव रहा? मकर संक्रांति का पहला स्नान है, ये शाही स्नान है, लेकिन अभी तक का जो अनुभव है वो कैसा रहा? अनुभव की बात करें तो प्रयागराज का महाकुंभ अपने आप में ही अलग है। और आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति की जिससे कि स्नान लोग करने पहुंच रहे हैं, सभी चाहते हैं मकर संक्रांति का जो फल है वो अपने आप में एक बड़ा फल है। आज के दिन साधु संत महात्मा नहा रहे हैं और साथ आपको बताते हैं कि दूर दूर से, चाहे हम बात करें देश और विदेश से, लोग यहाँ पहुंचकर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के पुण्य की बात कर ले तो सबसे बड़ी बात यह है, मकर संक्रांति का पुण्य सबसे पहले यही माना गया है कि विशिष्ट तिथि के अनुसार जो है पहुंचे और वहां पर स्नान करें। स्नान करने के बाद दान पुण्य करें, तिल के लड्डू खाएं, हरी चीजें दें, काफी चीजें हैं, बड़ा महत्व है। तो आज उन महत्व के साथ इस कुंभ में, जबकि 144 वर्षों के बाद ये मिल रहा है, तो कोई ये मौका खोना नहीं चाहता। सभी लोग चाहते हैं कि हम पहुंचे और स्नान करें। हालांकि बात करें तो भीड़ भाड़ की बात तो है ही है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है और जब बड़ा आयोजन होता है तो भीड़ तो जाहिर सी बात है। 2 करोड़ जहां पर श्रद्धालु होंगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें तो कल जैसा कि हम रोडवेज पर भी गए थे, बस अड्डों पर भी गए थे, हमारी टीम रेलवे स्टेशन भी पहुंची थी। जो मैनेजमेंट पुलिस प्रशासन द्वारा था, मुझे लगता है कि सरकार को जो इस वक्त सबसे बड़ा सहयोग है वो पुलिस प्रशासन द्वारा है, क्योंकि दूर दराज से तो लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं। सहूलियत के लिए पुलिस प्रशासन को बैठाया गया है कि किसी तरीके की असुविधा भी ना हो। लेकिन मैंने देखा कल रात में कि बहुत से ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, वो यहां पर एक गाइड का भी काम कर रहे हैं। लोग कहीं भी असहज ना हो, लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको भी मैं देख रहा हूं कि दिशा दे रहे हैं कि किधर जाओ। आप एक तरह से मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि आपको किधर जाना है। 13 घाटों की बात करें, 13 घाटों पर तो प्रशासन जिससे मुस्तैद है, उसके बावजूद भी अगर बता दें प्रयागराज की हम बात करें, प्रयागराज में छावनी टाइप की बन गई। चारों तरफ पुलिस प्रशासन है और सब कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर वाले सभी पुलिस है। लोगों को रास्ता बता रही, कैसे पहुंचना है, कहाँ जाना है। लोग पूछ रहे हैं किस घाट पे कैसे आएंगे, उनको कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन देते हुए पुलिस प्रशासन दिखाई पड़े। अभी वक्त करें पीछे का अगर नजारा देखे, देखिए पुल बनाए गए, पीपे वाले पुल पर भी पुलिस देखिए टहल रही। वो भी ये सहजता से चाहती है कि जो लोग स्नान करने आ रहे हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरीके कोई तकलीफ ना हो। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। और हम बताएं, ऊपर से आला कमान की बात कर ले, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हो। प्रशासन से कहीं ना कहीं पहले एक निर्देश दिए गए थे कि इस बार पुलिस मित्र बन के काम करे, क्योंकि जब पुलिस मित्र बनेगी तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए लोग पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं। बस अड्डे की बात कर लेते हैं, बस अड्डे के पास जिस पुलिस प्रशासन था, रेलवे पे अगर हम बात करें, पुलिस प्रशासन के साथ साथ जीआरपी पुलिस भी थी, वो भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के काम कर रही थी। कहीं किसी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो, इन सब चीजों का प्रशासन भी ध्यान दे रहा है। और शासन प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ मकर संक्रांति का जो आज पर्व है, जहां करोड़ों लोग आने वाले हैं, वहां पर वो कहीं ना कहीं अपने कार्य को कुशलता के साथ करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी कि जो तमाम अखाड़े हैं जिनके साधु संत हैं, उनके विदेशी अनुयायी भी देखे, विदेशी श्रद्धालु भी आए हैं गंगा में डुबकी लगाने। और जैसा एक भारतीयों के मन में मकर संक्रांति को लेकर या महाकुंभ 2025 को लेकर जो एक उनके मन में एक ये है कि हाँ हमें जाना है महाकुंभ में, हमें स्नान करना है, विदेशी श्रद्धालु जो हैं वो जो तमाम जो बड़े अगर हम साधु संत महात्मा की बात करें, चाहे वो अवधेशानंद गिरी महाराज हो, चिदानंद सरस्वती महाराज हो, क्योंकि चिदानंद सरस्वती महाराज के लाखों करोड़ों ऐसे अनुयायी हैं जो कि विदेशी हैं। योगी सत्यम की बात करें तो उनके ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स
फॉलोअर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स आ रहे हैं उन पर भी काफी मैंने देखा है कि इसका प्रभाव है कि महाकुंभ 2025 का उनको भी पता है कि ये जो संयोग बन रहा है ये बहुत लंबे समय बाद बन रहा है। ऐसा संयोग अब शायद 100 वर्षों बाद ही फिर से बनेगा। लोग अपने पूर्वजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पुण्य कामना के लिए ये स्नान करने के लिए आ रहे। दूर दराज से वैश्विक पटल पर एक बड़ा संदेश महाकुंभ 2025 का चारू गया। मेरे साथ देखिए एक व्यक्ति की बात करने के लिए, उनसे पूछते हैं कहां से आ रहे हैं आप? मैं यहीं प्रयागराज से। अच्छा, स्नान वगैरह कर लिया आपने? जी नहीं, करने जा रहे हैं। बस करने जा रहे हैं। क्या लगता है ये जो आयोजन है कितना मतलब सरकार द्वारा जो प्रबंध है इससे कितना आप लोगों के मन में वो है कि हाँ सरकार ने काम किया? सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और इतना देखने को मिल रहा है। देश विदेश के लोग, आप खुद ही बता रहे हैं कि लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा कार्य है, महाकुंभ है। देखिए लोगों के बीच में सरकार को, प्रशासन को लेकर भी एक कॉन्फिडेंस है, ये कह सकते हैं एक पॉजिटिव वाइब है कि सरकार ने जो काम किया है, जो प्रबंध किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। जय, एक सवाल आपसे प्रबंध को लेकर है, क्योंकि बहुत सी जगह मैं देखा कि कल रात में कुछ लोग जो हैं रैन बसेरे, होटल वगैरह होने के बावजूद बाहर सो रहे हैं। ऐसा जबकि बार बार पुलिस कर्मियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप बाहर न सोए, तबियत आपकी खराब हो सकती, लेकिन लोगों के बीच में जो जोश है, जो उमंग है, इस भीड़ को सबसे पहले तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये जो भीड़ आ रही है इस भीड़ को दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और देखिए ये वो लोग हैं चारू जो स्नान करके वापस अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। कहां से आ रहे हैं आप? हम लोग प्रयागराज मेले से। अच्छा, स्नान वगैरह हो गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्नान वगैरह आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये प्रबंध जो है कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। देखिए ये जो असली मेले का मजा है ना चारू, जब लोग पैदल जाते और गठरियां अपने सर पर रखे रहते हैं, ये सही, ये कैसा स्नान हो गया। बढ़िया से मौनी अवस्था का स्नान था, है ना? ये मकर संक्रांति का स्नान था, है ना? मकर संक्रांति का स्नान था। कैसा लग रहा है? पुण्य फल खूब लेके जा रहे हैं। पैर में दर्द हो रहा है। अब पैदल चलना, अगर पुण्य कामना है, पुण्य कमाना है तो कुछ कम भी। लेकिन प्रशासन यहाँ की बहुत ढीली है। पुलिस प्रशासन आदमी को बेवकूफ बना रही है, दौड़ा रही है। मैंने अभी तक ये देखिए इतने बड़े आयोजन में थोड़ा बहुत तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। वो बिल्कुल व्यवस्था एक नंबर की है, व्यवस्था एक नंबर की है, उसमें व्यवस्था एक नंबर वर्ल्ड क्लास, भैया से पूछ लीजिए, वर्ल्ड क्लास है व्यवस्था। बहुत ढीली है यार। प्रशासन है यार, ये कौन सा रोड बता दे रहे हैं, कौन सा कन्वेंस है यार? एक मिनट आप ये बस मिलेगा? नहीं, यहाँ देखिए जिस दिन मुख्य स्नान होगा उस दिन पहले से ही सारी चीजें बताई गई थी। नहीं, ये सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से बताया गया था, है ना? ये सारी चीज आप ये मैसेज जनता में पहुंचा सकते हैं ना? आपको हम जरिया देखिए कुछ लोग प्रशासन तक इस बात को पहुंचाइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से जो पैदल आ रहे हैं, जो पैदल देखिए आज की जो बात है, आप प्रशासन बहुत गंदी है यहाँ की। बस आयोजन होंगे, हाँ। अरे ये बताइए, पुलिस को चाहिए करोड़ों लोग, हाथ पीछे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, हाँ। और पुलिस प्रशासन आदमी को बेवकूफ बना रही है। तो के लिए सवारी नहीं रख सकता था ये पीपा पुल के लिए। हम लोग जितना बालू दिए गए हैं। अब कोई महिला क्या 10 किलोमीटर, हाँ। 20 किलोमीटर कहाँ देखिए लोगों को भी कैमरा लोगों को ये चीज समझनी होगी कि जब बड़े आयोजन होंगे, जब मुख्य स्नान होंगे, उस वक्त अगर गाड़ियों को तमाम जाने दिया जाएगा तो इन्हीं लोगों को असुविधा भी होगी। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिससे लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मुख्य स्नान के लिए, जैसा कि मैं संगम में भी इससे पहले था, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले, वहां पर करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों का जनमानस वहां पे चालू आ रहा है। ऐसे में अगर वहां पे किसी भी सवारी को या किसी भी 4 व्हीलर को, गाड़ी को अगर जाने की अनुमति दी जाएगी तो समस्या भी इन्हीं लोगों को, हम ही लोगों को उत्पन्न होगी। हम लोग भी अम्बरीश, आपके पास जो लोग खड़े उनकी क्या समस्या है, आप उनसे बात कीजिए एक बार, किसी विशेष और व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास कीजिए कि उनकी समस्या क्या है। सिर्फ चारू आला अधिकारी हैं या जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर मुख्य स्नान वाले दिन, क्योंकि एक संगम का एक रेडियस है, उस रेडियस में अगर 4 व्हीलर को अनुमति दी जाएगी, इनकी समस्याएं हैं कि ये पैदल बहुत समस्या, हम यात्रा कर रहे हैं पैदल चल के 5 बजे से हम लोग, हालत हम लोग का खराब हो गया, रोना आ रहा है, इतना परेशानी हो रहा है हम लोग को। इधर से जाना था तो कम से कम यहाँ तो नहीं
गर्दी है। यहाँ तो नहीं, यहाँ से तो कुछ रखना चाहिए था ना हम लोग को। हम अपना पैसा लगा के हम लोग चले जाते हैं। नहीं, देखिए अगर यहाँ पे एक सवारी गाड़ी को मौका मिलेगा तो 100 सवारी गाड़ी आएगी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे आप लोग का प्रॉब्लम उनसे आप बात करके एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे लोकल भी रह रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका जो समस्या है पैदल चलने वाला, वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर यहाँ पे जो पैदल लोग हैं, अगर गाड़ी आ जाती किसी तरीके की तो छोड़ना चाहिए। इतना देखिए, आप इससे पहले कभी आएंगे या पहला अवसर है आपका? हम पहले कुंभ में पहली बार आई हूँ, लेकिन इसके बाद आती थी। लेकिन ये जो समस्या है ना, ये जो वृद्ध अगर 2-4 अगर खत्म हो गई इसमें, जैसे चल रही है, चलते चलते कई आदमी गिर गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं उनकी समस्या जानती हूँ। प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहती हूँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को कितना प्रॉब्लम है। हम लोग 12 तारीख से चले, कुंभ नहाने गए, वहाँ पर इधर से ब्रेकिंग करता है, कभी इधर खोलता है, कभी उधर। हम लोग को रास्ता नहीं, जिस रास्ते से जाते वही रास्ता नहीं मिलता है। और अभी का जो समस्या है, ये ब्रिज के ऊपर से हम लोग जाते हैं ना, लेकिन प्रशासन जो है ना, वहाँ से हम लोग को जाने नहीं दिया। हम लोग चले जाते उधर से, वहाँ से जाने नहीं दिया। हम लोग इधर नीचे उतर के जा रहे हैं। हाल है तो सीनियर लोग का क्या हाल होता होगा? देखिए का ये हाल है, हम लोग का ये हाल है, कई आदमी गिरे पड़े हैं। आपको क्या लग रहा है, जो देखिए सुविधाएं हैं वो यहाँ पे अगर सारी दे दी जाएंगी तो जो ये सुविधा इसलिए डिसबैलेंस करा जाता है कि पब्लिक इकट्ठा न हो, और इतना बढ़िया भव्य व्यवस्था है। अब जो लोग बाहर के लोग आए, उनको तो 14 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। अब देखिए फ्री भी बसेज भी चल रही है, मगर जब भीड़ के दिन कोई भी आएगा तो भाई व्यवस्था जो है उसके हिसाब चलेगा। 6 स्नान है, बस स्नान में इस तरीके की समस्या बनेगी। हाँ, हर अगर कहीं भी अगर आप इससे पहले किसी और शहर में गए होंगे जहां कुंभ होता है, नासिक, उज्जैन या हरिद्वार, जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज है या जो यहाँ पे संसाधन है वो आपको और जगह नहीं मिलेंगे। देखिए, एक होता है सरकार का पक्ष लेना, एक होता है जनता का। मैं जनता के पक्ष में ये चीज बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पर भारी वाहनों को प्रवेश दे दिया जाएगा या पब्लिक कन्वेंस को, और कोई दुर्घटना हो जाएगी, 1 से 2 करोड़ क्या, आज 2 करोड़ का अप्रोक्स जो एक स्ट्रेंथ है जिसने आज स्नान किया यहाँ पे, अगर किसी भी भारी वाहन को प्रवेश दिया जाएगा, यहाँ पे लहराते हुए गाड़ियों को ले जाएंगे, किसी भी तरीके का अगर किसी के साथ भी अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन होगा? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी, योगी जी इतना बढ़िया फ्रंट बनवाया ये रोड गंगा किनारे से, ये सीधा माघ मेले के लिए जाता है। ये यहाँ से लेकर के दारागंज से होते हुए एकदम किला घाट तक जा रहा है। मगर जिस दिन पर्व रहेगा उस दिन 6 करोड़ जनता आएगी, तो उसमें ये गाड़ियां चलना बंद है। 2 दिन पहले गाड़ी चलती है, 2 दिन बाद तक बंद हो जाता है, उसके बाद ऑलरेडी खुला रहेगा। और 3000 बसें शटल चल रही है फ्री में। अब जहाँ जनता ज्यादा है तो वहाँ कितने लोग? चारू देखिए, ये वो नागरिक हैं जो जागरूक हैं, जिन्हें पता है कि कितनी शटल बसें चल रही हैं, रोड पर क्या इंतजामात हैं। जनता के हित में ये फैसला लिया गया है कि मुख्य नहान के दिन, जैसा कि आप भीड़ भी देख पा रही हैं, अगर यहाँ पर पब्लिक कन्वेंस को इजाजत दे दी जाती, परमिट दे दी जाती, परमिशन दे दी जाती, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि सवारी गाड़ियां सवारी बैठाने के लिए जगह जगह रोकती, जगह जगह चलती, और ये लोग परेशान होते। जो अभी ये परेशानी तो समझ में आती है, लेकिन मुख्य स्नान वाले दिन, ये मैं शुरू से, ये मेरा ये चौथा कुंभ है जो मैं कवर कर रहा हूं। इस कुंभ में मैंने हर वर्ष देखा है, हर बार 2001 और 2013, फिर 2019 और 2025 का कुंभ है। इस मामले में अगर व्यवस्थाओं को कोई कहता है कि लचर है, तो उस पर मैं पूरी तरीके से हाँ बोल सकता हूं, लेकिन अगर संसाधनों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अगर कोई बात करेगा तो ये सरकार का काम नहीं। ये सरकार जनता के हित में फैसला लेती है, और शुरू से हमेशा ये होता है कि मुख्य स्नान वाले दिन वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है उन मार्गों पर जहां पे भीड़ ज्यादा है। यहां पर आपको इक्का दुक्का वाहन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि शहर का आउटर साइड है, और यहां पर लोग, चूंकि ये रास्ता वो है जो प्रयागराज के शहर को जोड़ता है, ये बाहरी सीमा है, तो इन जगहों पर छुट्टी मुट्टी वाहन जो है वो दिखेंगी, लेकिन बाहर जो है वहां पे इस तरीके के वाहन जो है नहीं दिखेंगे। मेरे साथ एक युवा मौजूद है। कहां से आ रहे हैं भाई आप? हम बलरामपुर से आ रहे हैं, यूपी से हैं, बलरामपुर के। हो गया? जी हो गया, अभी हम लौट के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह जितना व्यवस्था हम यहाँ पे देखे हैं और हम कहीं पर व्यवस्था नहीं दे। और बात आई योगी और मोदी जी की, तो वो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही, हम 144 करोड़ वासियों से
हम अपने तरफ से उनको बहुत बहुत सदनमन और बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं उनको। बहुत अब जितना ही बोले उतना अपने हम सब हृदय से उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना व्यवस्था दिए हैं, बहुत दिए हैं व्यवस्था। देखिए मेरे साथ कुछ लोग और हैं बात करने के लिए। क्या लगता है कि ये जो आज अगर एक बड़ी बात निकल कर आई है कि अगर आज वाहनों को प्रवेश मिलता, भारी वाहन, तो आपको क्या लगता है ये सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं ये सुविधाजनक हो सकता था? बिल्कुल नहीं। जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन अपना काम कर रही है। ये जो है सिर्फ जनता के लिए कर रही है ना, जनता की भलाई के लिए कर रही है। अंकल जी पीछे थे, अभी बोले हैं कि सरकार ऐसी कर रही है, सरकार ऐसी कर रही है। मैं यहीं का निजी हूँ, तो अभी के लिए अगर वाहन चला दिया जाए तो यहाँ करोड़ों लोग का नुकसान है। ठीक है, अगर 10 लोगों के लिए वाहन चला दिया तो यहाँ करोड़ों लोग की नुकसान है। एक दो लोग। रही बात प्रशासन की, तो यहाँ 1.5 महीने पहले यहाँ रोड नहीं था, यहाँ पुल नहीं था, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या हुआ 1.5 महीने में? यहाँ हुआ ना, आप ही के लिए हुआ ना, किसके लिए हुआ? यहीं के लिए हुआ ना। लेकिन समझ नहीं रहे हैं, कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। कुंभ का मेला जो है ना, साफ सफाई बहुत अच्छी है चारों तरफ, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ट्रैफिक का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए ये सिर्फ मुख्य स्नानों के लिए मैं आपको बताऊं। एक चीज और है, यहाँ पर एक वेबसाइट ट्रेंड कर रही थी फ्रॉम द बिगिनिंग, जो सबसे टॉप पर आ रही थी, कुंभ मेला ORG कॉटेजेस के नाम से। कई लोगों के साथ करोड़ों का फ्रॉड हुआ है, पेमेंट लिए और यहाँ पे वो पिकअप ड्रॉप के कर दिए, और कई लोगों के 5-5, 10-10 हजार रुपए लिए हुए हैं। वो एक चीज रही है। और ये इनिशियली हम दिल्ली से आ रहे हैं। हाँ, दूसरा ये जो बाइक वाले हैं, ठीक है, वो सर्विस दे रहे हैं, चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि इतने नहीं होना चाहिए। देखिए अब सर्विस भी चाहिए, फिर चार्जेस भी ज्यादा, तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ना सर। सर्विस भी चाहिए, मतलब सर ये 1000 किलोमीटर में आपने 600 रुपए नहीं लिए होंगे, ठीक है, सर्विस वो भी होती है। और 1 किलोमीटर के 250 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं ना सर। ये देखिए जो महत्वपूर्ण स्नान है, 6 स्नान है वहाँ पे। जय, मैं आपसे कुछ समझना चाहूंगा ताकि दर्शक भी समझ सकें। ये जो समस्या है ये मुख्य स्नान पर है, क्योंकि हम लोग भी पहले आए थे, पहले गाड़ियों को आने जाने दिया जाता है, लेकिन मुख्य स्नान से 24 घंटे पहले इसको खुद ADG जोन ने, DGP उत्तर प्रदेश ने, सब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि इस तरीके का जब आयोजन होगा, जब मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उस वक्त गाड़ियों को बाहरी सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी समस्याओं को शायद मैं भी समझ पा रहा हूं, लेकिन जो एक फैसला ये है कि इसमें जो मुख्य स्नान है उसमें अगर वाहनों को प्रवेश दे दिया जाएगा तो यहाँ जो लोग हैं, जो आने जाने वाले, स्नान करने वाले स्नानार्थी आ रहे हैं, समस्या तो उनको ही होगी। देखिए जिस तरीके से हम आम जनता और श्रद्धालुओं की यहाँ पर चैनल बात कर रहा है, और चैनल सभी का दुख दर्द भी दिखा रहा है और जिस तरह की अच्छाई है वो भी दिखा रहा है। आपको बता दें कि 2013 में जब यहाँ पर जो है कुंभ का मेला आयोजन हुआ था, वहां पर एक पुल टूट गया था, काफी घटनाएं घटित हो गई। उसके बाद सरकार ने उन चीजों पर भी विचार किया और ध्यान दिया, और उनका कहना था कि 2013 में जैसी घटनाएं घटी वो 2024 और 2025 में इस तरीके की घटनाएं न घटे, इसके लिए 2024 से ही तैयारियां कर दी गई। 2025 में हम जिस तरह के बता दें कि पहले ही पूरी तरह से मॉनिटरिंग की गई और ये तय किया गया कि जहां से स्नान है वहां से बाहर गाड़ी, अगर हम बात करें प्रयागराज के बाहर जो स्थित जगह है वहां पर इनको संयुक्त करके रोक दिया जाए। और हम बता दें कि जहां पर ये निर्णय लिया गया था गाड़ियां बाहर हो जाएंगी, उसके बावजूद अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो सभी को पता था और पहले से निर्धारित कर दिया गया था जो बड़े स्नान होंगे, इन बड़े स्नानों में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तो आपको कम से कम तय ही करनी है। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे एक साथी और है निखिल, चूंकि आप भी मेला कवर कर रहे हैं हम लोगों के साथ, टीम के साथ, आप प्रयागराज के मूल निवासी हैं, लोकल हैं यहाँ के। आपको क्या लगता है ये जो जनमानस है, कुछ जनता जो है जिनमें रोष है इस बात को लेकर, पैदल चलने को लेकर, आप चूंकि यहीं पे आपका भी जन्म हुआ है, आपने भी 1-2 कुंभ देखा होगा इससे पहले, आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या पैदल चलने वाली है ये मुख्य स्नान वाले दिन रहती ही है या नहीं? ये मुख्य स्नान वाले दिन रहता है और ये जरूर रहता है, क्योंकि जो इतनी जनसंख्या में, भारी जनसंख्या में लोग आते हैं उनको संतुलित करना, क्योंकि जब वो एक तरफ से निकलते हैं तो वो कंट्रोल में नहीं होते। तो पुलिस को, जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, उनको यह मैनेज करना पड़ता है लोगों को काफी दूर से पैदल, बल्कि पार्किंग पहले समय से भी पार्किंग बनते आ रहे हैं कि दूर दूर पार्किंग बना जाता है, लोग वहां से पैदल आते हैं। और कई ई रिक्शा ऐसे चालकों को उनको परमिशन दी गई कुछ अंदर तक जाने के लिए। अब इतने ज्यादा जनसंख्या को कुछ ई रिक्शों के साथ वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता।
और पहले जो यहाँ पे ये सब जो ये सड़क है, ये इन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था। अच्छा, अब ये हो गई एक बार। सुबह आप चूंकि संगम घाट पर मौजूद थे, आपके सामने करीब करीब कितना जनमानस नहाया होगा, स्नान किया होगा? मेरे सामने लाखों मैं केवल एक घाट की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने लाखों की जनसंख्या में लोग नहा रहे थे। हालांकि हमारे साथ कैमरामैन थे, वो हमारे साथ बिछड़ गए थे 5 मिनट के लिए, फिर उनको मुझे ढूंढना पड़ा, थोड़ी देर मेहनत करनी पड़ी। लोग लाखों की जनसंख्या में नहा रहे हैं, और हम जब रास्ते से जा रहे थे तो जितने लोग नहाने आ रहे थे उतने उससे ज्यादा जनसंख्या में जा भी रहे थे और आ भी रहे थे लगातार। ये एक क्राउड मैनेजमेंट प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका निर्वहन मुझे ऐसा लगता है, ये जो लोग जा रहे हैं भले ही इस मन से इसलिए दुखी हैं कि पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो स्नान करके खुशी खुशी घर भी जा रहे हैं। वाहनों के चलने से समस्या हो सकती थी। ये आपने एक बड़ा सवाल, एक बड़ा अच्छा एक आपने वो उठाया कि क्राउड मैनेजमेंट, लोग आ रहे हैं और उसी गति से वापस भी लौट रहे हैं, इसको संभालना भी बड़ी जिम्मेदारी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन लगातार, मैंने एक पुलिस प्रशासन के एक व्यक्ति से बात की, वो सुबह 3 बजे से लगातार ड्यूटी कर रहे थे और लगातार प्रशासन को संभाल रहे थे। और जिस तरह की जनता जो थी बेकाबू होकर बैरिकेडिंग तोड़कर भी अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी, वहां पे मिलिट्री फोर्सेस, पीएसी की गाड़ियां, हर घाट पे पीएसी की 4-4 गाड़ियां खड़ी होना, और लगातार उसको मैनेज किया जा रहा था। अब एक चारू देखिए, बड़े आयोजन जब होते हैं, लगभग 40 से 45 करोड़ का जनमानस महाकुंभ 2025 में आएगा, और ये वो लोग होंगे जो वैश्विक पटल पर ही भारत को के लिए एक नया संदेश भी देंगे, एक नई पहचान, एक नई छाप प्रयागराज को, भारत को, उत्तर प्रदेश को देंगे। वाकई सरकार के जो मैनेजमेंट है वो दिव्य भव्य है। बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके के मुख्य स्नान होते हैं, महिला हैं या बुजुर्ग हैं या बच्चे, उनको जरूर समस्या होगी, लेकिन ये सिर्फ पूरे 1.5 महीने के दौरान सिर्फ 10 दिन होगी जो मुख्य स्नान है, 6 मुख्य स्नान, और उसके आगे पीछे का जो थोड़ा सा समय होता है जब वाहनों को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन बड़ी बात ये भी सब बात है कि 1 महीने के दौरान ये वो लोग हैं जो लुत्फ भी उठाएंगे मेले का। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग, अलग अलग राज्यों से आए हुए तमाम वो संत महंत 13 अखाड़ों को, जो जिनके वजह से अखाड़े जो हैं वो दिव्य होते हैं, भव्य होते हैं। मेरे साथ कुछ लोग और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। स्नान वगैरह हो गया मकर संक्रांति? जी हाँ, हो गया। बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं यहाँ पे। आप लोग भी आइए यहाँ पे, अमावस को नहाइए। बहुत अच्छा उन्होंने योगी मोदी ने किया है, बहुत अच्छी सुविधाएं भी की हैं। लोकल हैं आप लोग? जी, हम लोग लोकल हैं, तिलियरगंज के हैं। हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग प्रयाग में रहते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहला कुंभ है आपका? नहीं, दूसरा है। हमारा दूसरा कुंभ है। अच्छा, दूसरा कुंभ है। इससे पहले भी हमारा कुंभ हुआ था। कुंभ पहला है, लेकिन जो उसके पहले हुआ था वो वाला कुंभ हमारे लिए, वो तो हमारा लोकल है, हम लोग हमेशा आते हैं उसमें। अच्छा, मकर संक्रांति पर ऐसा कहा जाता है कि दान देना चाहिए, खिचड़ी दान देते हैं कुछ लोग, तिल का कहते हैं कि तिल खाना चाहिए, ये सब शुभ होता है। तो इन सब से तो आप लोग को प्रयागराज की माघ मेला भी देखते हैं, और हाँ, तो ये सब हम हर साल करते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ आते हैं, सुबह नहाते हैं, धोते हैं और दान भी देते हैं। तिल के लड्डू है और ये पट्टी अट्टी, ये सब गजा और खिचड़ी दान भी दिया जाता है। घूमते उमते हैं, सबका आनंद उठाते हैं। तो मतलब वो हर गंगे वाला हो गया, मतलब हाँ, सब हो गया। पुण्य उन्य एकदम कमा के जा रहे हैं। हाँ, मतलब खुश हैं आप लोग इस व्यवस्थाओं से? दिव्य। पहले से जितनी अच्छे अब सुविधाएं हो गई, पहले तो इतनी सुविधा भी नहीं थी। इस साल इतनी अच्छी सड़कें बना दिया गया है, यहाँ सुविधाएं भी कर दी गई हैं। पहले से बहुत ज्यादा अच्छी सुविधा हो गई है। जय, एक सवाल मैं समझना चाहूंगा। देखिए, कुछ लोकल लोग हैं जो यहाँ की चीजों को समझते हैं, कहते हैं कि, लेकिन इनकी बात शायद जो गुस्से में है लोग वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, घर की मुर्गी साग बराबर। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मैं उन चेहरों को भी देख पा रहा हूँ जो बहुत खुश हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन गंगा माँ का आचमन, गंगा माँ का स्नान, मकर संक्रांति पर दान दक्षिणा, ये सब करके लोग बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आस्था का महापर्व है, और आस्था के महापर्व पे ये सब बातें बेकार की हैं कि दिक्कतें हुई, ये वो लोगों समाज का वो है कि आदमी दिक्कतें होती रहती। लेकिन अगर हम बात करें तो आस्था के महापर्व जिस तरीके से मकर संक्रांति को मेन स्नान माना जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु पहुंच कर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसमें जिस तरीके का महत्व है, उस महत्व को पाने के लिए लाखों कोशिशें की जाती है। माना जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है इन चीजों का विशेष ध्यान करते हुए आज की डेट में नजर आते थे। ये एक मौका मिल रहा है, इस मौके पर कहीं न कहीं आना चाहिए। और मकर संक्रांति यदि भीड़ है, भीड़ को कहीं न कहीं देखते हुए दोनों तरह का पहलू मिलेगा, कहीं अच्छा मिलेगा, कहीं खराब। लेकिन
ज्यादातर अगर हम बात करें यहाँ के लोगों का तो पॉजिटिव रिजल्ट जा रहा है अभी तक। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि तमाम वो साधु संत स्नान कर चुके हैं, धर्माचार्य जो हैं वो स्नान कर चुके हैं, वीआईपीज जो आने थे, जय किशोरी जी भी आई हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें रामभद्राचार्य महाराज का भी स्नान हो गया है, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का भी स्नान हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमुख अखाड़े जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। किन्नर अखाड़ों से भी स्नान करके वापस लौट चुका है। नागा सन्यासी जो तमाम सुबह करतब दिखाते हुए आए, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, वो सब स्नान करके वापस लौट चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? जी, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से आए। आपके यहाँ हरिद्वार में कुंभ होता है, वहाँ और यहाँ में कितना अंतर पड़ता है? वहाँ ये है कि ये 144 वर्ष बाद लगा हुआ है और 12 कुंभ के बाद आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए हुए थे। और व्यवस्थाएं तो ठीक है, अच्छी लगी। थोड़ा मैनेजमेंट यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे देखा कि आउटर सर्कल में जो जैसे हमें आने में परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा उसका मिसमैनेजमेंट मुझे लगा। बाकी बहुत बढ़िया, इतने क्राउड को बहुत तरीके से कंट्रोल किया है। अच्छा, हरिद्वार में भी चूंकि कुंभ होता है, प्रयागराज में होता है, कितना आपको अलग लगता? देखिए, कल्चर एक है, संस्कृति एक है, लेकिन जो लोगों का आवागमन होता है, लोगों का रुकने का, स्नान का, और जो यहाँ पर है तमाम अखाड़े वहां पर भी आते हैं। स्वामी अवधेशानंद महाराज की मैं बात कर रहा था जो उत्तराखंड से आते हैं, चिदानंद सरस्वती महाराज की बात कर रहा था ऋषिकेश से आते हैं। वहां का जो स्नान है और यहाँ, मतलब आप चूंकि मैं इस चीज को कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे कि आप वहां से आए, कितना आपको अलग थोड़ा सा पा रहे हैं प्रयागराज? देखिए, ऐसा है, आदरणीय योगी जी भी उत्तराखंड के ही हैं जी, तो हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारे लिए सिमिलर ही है जी। तो सारी व्यवस्था वही है, सिमिलर है। अच्छा, थोड़ा मतलब आपको वो कल्चर जो है वो योगी जी का वो ही सेम लग रहा है कि? हाँ, नहीं, ठीक, बढ़िया। 2020 में चूंकि कोरोना काल में कुंभ वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कराया, और 25 में उत्तर प्रदेश में अब कुंभ हो रहा है। मेरे साथ आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं के लोकल हैं। खुद में यहाँ की व्यवस्थाओं से स्नान वगैरह हो गया? अभी नहीं हुआ? हाँ, हम लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे होके आ गए। आप लोग सब लोग स्नान करके अब लौट रहे हैं अपने घर? हाँ, बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप लोग स्नान कर लिया? हाँ, स्नान हम लोग सुबह कर लिया 5 बजे। हम लोग मुंबई से आए, मुंबई महाराष्ट्र से रहने वाले, हम यूपी के हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे मित्र जो है वहाँ से, महाराष्ट्र से। तो हम लोग यहाँ पे आए जो है, और रात को 5 बजे सुबह स्नान कर लिए, स्नान करके बाहर तक आए। बाकी तो अंदर सारी व्यवस्थाएं सही है, इसमें योगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। लेकिन ये 10 किलोमीटर जो चलना पड़ रहा है बहुत भारी है। ये मैं तकलीफ जो है वो समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुख्य स्नान वाले दिन तो ये तकलीफ अभी मौनी अमावस्या पर और भीड़ होगी, क्योंकि आज आप ये सोचिए 2.5 करोड़ लोग जो है अब तक स्नान कर चुके स्नानार्थी। कल भी लगभग 1 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया है। तो वो जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं, और जो ये नए 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आए, ये नए आ रहे हैं। तो ये भी आप वहां अगर संगम स्नान आप करके आ रहे हैं तो आप वहां की भीड़ से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि भीड़ कितनी है? भीड़ तो बहुत है। मैं सुबह जब स्नान कर रहा था तभी अनाउंस हो रहा था कि आज 1 करोड़ जो है स्नान करेंगे लोग, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पे 1 करोड़ लोग स्नान करेंगे, ऐसा अनाउंस वहाँ किया जा रहा था। भीड़ तो बहुत काफी है, और ऐसा भीड़ तो मैंने देखा नहीं कभी, बहुत काफी भीड़ है। देखिए, जनसंख्या के मामले में प्रयागराज तीसरे नंबर पर होगा। इतना सिर्फ भारत, क्योंकि प्रयागराज भारत में, लेकिन भारत की जनसंख्या चाइना और ये तीसरा 40 से 50, मतलब पाकिस्तान का दुगना ये हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का महासंगम है, लेकिन जो जनसंख्या का महासंगम होगा वो अद्भुत होगा। और अभी 3 दिनों के अंदर ही लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग स्नान करके वापस जा चुके हैं। तो ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आने वाले दिन है उसमें भीड़ कितनी हो जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हम लोग को देख के तो आनंद आ गया, लेकिन हम लोग यहीं लोकल हैं, इतने अतिथियों की सेवा करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन केवल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं हैं, बहुत सारे स्टेटों से आए हैं, विदेशों से आए हैं। तो इनके ऊपर अगर आप आंकड़ा यहाँ का जोड़ोगे जनसंख्या का तो गलत है आंकड़ा। यही जनसंख्या जो है बाहर से जो आ रही है, यही लोग स्नान करते। देखिए, लोकलाइट के अलावा तो लोग, तो ये धर्म जो बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए कुछ लोग और हैं बात करने के लिए अपने साथ। आप लोग लोकल हैं, बाहर से आ रही है? हम प्रतापगढ़ जिले से कुंडा क्षेत्र के वासी हैं और इलाहाबाद में ही रहते हैं। सुबह से ही आए हुए हैं, और आपके चैनल में हमारा राधे राधे, और यहाँ गंगा मैया जी की तरफ उनको नमस्ते, और सभी हमारे श्रद्धालुओं को चरण स्पर्श करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी सरकार जो व्यवस्था करी हुई है
वो बहुत ही अच्छा है। और आप कहाँ से आ रही हैं? हम साथ में, हम हस्बैंड वाइफ हैं। मतलब आप लोगों की होते आ रही है पूरे संगम में हाँ। स्नान वगैरह हो गया है? हाँ, सुबह ही से निकले हम लोग। भ्रमण कर रहे हैं और संगम से होते हुए आ रहे हैं और यहाँ फाफा मऊ पैदल ही मतलब देखते हुए ही आ रहे हैं कि कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और यहाँ पर काफी श्रद्धालु हमारे मतलब अभी नहीं हुआ मतलब कि इतना व्यवस्था, और हम लोग अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं प्रयाग में इतना चमत्कार। और ये मोदी योगी का ये सब खेल है। और बाकी तो उन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और ये हमारी वाइफ हैं जो पूजा पाल, और ये चैनल भी बनाती हैं। और जो भाई देखते हो अगर हमारी पूजा देखिए, लोग मिला जुला रिएक्शंस भी है चारू, लेकिन ज्यादातर लोगों से अगर हम बात करेंगे तो व्यवस्थाओं के बारे में वो कह रहे हैं कि वाकई दिव्य भव्य। थोड़ा सा जो लोग पैदल चल रहे हैं 10-10 किलोमीटर, उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस तरीके के जब बड़े आयोजन होते हैं तो हर व्यक्ति, हर शख्स को हर तरीके की सुविधा देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरकार ने ये कोशिश की है कि हर तरीके से जो क्या कहते हैं लोग हैं। जय, मैं आपको फिर से एक बार बुलाना चाहूंगा। ये आज शाम 7 बजे के बाद जब ये स्नान मकर संक्रांति का खत्म होगा, उसके बाद ये जो लोगों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्य जो स्नान है इस पर ही इस तरीके की भीड़ है। अभी बात कर लें, पूर्णिमा थी, आज मकर संक्रांत है, मौनी अमावस आएगा, तो जो ये मुख्य है उस पे कहीं अगर हम देखें तो इस तरीके की भीड़ और इस तरीके की परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, महाकुंभ पूरे अगर हम बात करें तो 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक फलदायी है। आप किसी दिन भी अगर यहाँ स्नान करते हैं उसका आपको पुण्य का फल प्राप्ति होगी। ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक ये चीज है कि जो ग्रहों की अनुसार होता है, तो लोग ये मानते हैं कि जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में अगर हम नहाते हैं तो उसका फल अच्छा जाएगा। इस कारण लोग और एक नई अपडेट आ रही है कि जापान से आई योग माता भी अमृत स्नान के मौके पर पहुंच चुकी हैं। केइको आइकावा भी अभी से थोड़ी देर पहले स्नान किया और उन्होंने अपने कैमरे के सामने ये बोला है कि मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूं, सभी को आशीर्वाद देती हूं। किन्नर अखाड़े के और भी कई संत महात्मा हैं जिन्होंने महामंडलेश्वर, कई ऐसे हैं जो अभी स्नान करके थोड़ी देर पहले निकले हैं, उन लोगों से भी बात की है हम लोग ने। सभी बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामना दी है और कहा है कि मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ और 1, 2, 3 अखाड़े अभी कुल मिलाकर और बचे हैं 4 अखाड़े जो अभी स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जय, देखिए, अखाड़ों की हम बात करें जो स्नान के सबके लिए समय अनुसार बनाया गया है, वो अपने समय के अनुसार पहुंच रहे हैं वहां पर स्नान करते हुए। साधु संत और महात्मा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से साधु संत महात्मा जिसे स्नान कर रहे हैं, तो आपको बता दें भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करें तो सभी जगह से साधु संत पहुंच रहे हैं, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो। और जो उनके लाखों भक्त हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि जहां पर 5 करोड़ आदमी होगा तो कहीं ना कहीं एक अलग नजारा होगा। प्रयागराज की ये वो धरती है जहां पर एक अच्छा समागम देखने को मिल रहा। ये प्रयागराज सदियों याद किया जाएगा और इसी तरीके महाकुंभ में लोग पहुंचेंगे, स्नान करेंगे और पुण्य की फल की प्राप्ति करते नजर आएंगे। जहां पर साधु संत का पसीना गिरता है, समझ लीजिए, जहां साधु संत का पसीना गिरता है वो धरती पावन और पवित्र हो जाती। यहाँ तो साधु संत स्नान कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप स्नान करते हैं तो एक बड़ी अपडेट दे दूं, जय बीच में आपको रोक रहा हूं कि 2 करोड़ का आंकड़ा जो है वो स्नानार्थियों का चारू प्राप्त हो चुका है। अपने चैनल के माध्यम से एक बड़ी अपडेट दे दूं कि अभी दोपहर के 2:38 हुए हैं, लेकिन 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। हाँ अजय, क्या कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा था कि जहां पर साधु और संतों का पसीना सिर्फ गिर जाता है वो धरती पावन और पवित्र हो जाती। यहाँ पर तो देश और विदेश के साधु संत पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो इस धरती की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती कि जहां महाकुंभ में लाखों और करोड़ों लोग इसीलिए और स्नान करते हैं। तो शुभ मुहूर्त, दूसरा साधु संत, तो कहीं ना कहीं जो पावन धरती है इस धरती पर पहुंचकर यहाँ पर स्नान करें, दान पुण्य करें, इसी का भागीदारी बनती। और जो छुटपुट दुख दर्द दिखाई पड़ रहा है आम जनता का, तो मात्र सिर्फ इतना है कि उनको थोड़ा बहुत पैदल चलना
पड़ रहा है। बाकी अगर व्यवस्था की हम बात करें तो व्यवस्था एक नंबर की है और लोग यहाँ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी देते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का भी बयान आ रहा है। उन्होंने कहा है चारू कि हम उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 पर हर छोटी छोटी स्थिति पर पैनी नजर उत्तर प्रदेश पुलिस रखी हुई है। इसके साथ ही अभी से थोड़ी देर पहले किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी स्नान किया और स्नान के साथ ही उन्होंने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। ये वो साधु संत हैं जो दूर दराज से आए हैं। महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े को लीड करती हैं। अगर फ्रंट से हम देखें, उन्होंने ही किन्नर अखाड़े की स्थापना की है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जाना माना चेहरा है, लेकिन उन्होंने भी आज मकर संक्रांति पर स्नान के बाद देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, दुनिया भर के लोगों को, भारतीयों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। कहां से आए आप? हम भाई साहब हैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर। जी, स्नान वगैरह हो गया? नहीं, अभी तो आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। तो बस चलते जाइए, कारवां चलता जाएगा। बहुत समस्या है लोगों को जो ट्रेवल करने में, पैदल बहुत समस्या जो है ये होती रहेगी। ये देखिए, ये मेला है, ये बहुत बड़ा मेला है, ये पूरे विश्व का मेला है। ये मुख्य पर्व है भाई जी। इसके लिए आप कर देखिए, इसके लिए बुरा मत मानिए। आप चाहेंगे कि हम गाड़ी लेके अंदर जाएंगे तो असंभव है, क्योंकि गाड़ी सभी लोग चाहेंगे गाड़ी अंदर से जाएंगे। हम लोग तो जवान हैं, युवा नहीं, वो ठीक है, मानते हैं भैया, लेकिन भाई ये बहुत बड़ा मेला है, पूरे विश्व का मेला है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी, जहाँ 2 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, आप गाड़ियों को अगर आवागमन दिया जाएगा तो ये लोग कैसे जाएंगे? ऐसा संभव नहीं हो पाएगा जो है। अब आप देखिए, ये पूरे विश्व का मेला बना हुआ है। आप देख रहे हैं कितना अच्छी व्यवस्था बाबा जी ने कराया, योगी जी और मोदी जी की हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि 2014 में जब लगा था अरे 2013 में लगा, वो सबकी अपनी अलग राय है, उस पर कुछ नहीं कहा। ऐसी व्यवस्था हम कहते हैं कि क्या बताएं आपको कि 40 किलोमीटर दूर में देख रहा हूँ, चारों ओर में घूम के देख रहा हूँ जो व्यवस्था बाबा जी ने करवाई है। शायद इतिहास में कभी कोई सरकार आने के बाद हो कि न हो, कभी शायद आए कि नहीं, ऐसा जो है। अपने देखिए, अपने अपने व्यूज हैं, अपने अपने विचार हैं। हर व्यक्ति का अपना विचार है, वो अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र है। हम अपने माध्यम से भी सबके विचार लेते हैं, लेकिन सही गलत जो भी है, देखिए इतने अगर भव्य आयोजन में हिस्सा बनेंगे तो थोड़ा बहुत पैदल तो चलना पड़ेगा ही, और वो भी मुख्य स्नान वाले दिन। सुबह देखिए, बढ़िया पूर्ण वही है। लोग चूंकि यहाँ लोकल ऐसे बोल रहे हैं, अभी यहाँ से जाएंगे 1000-1200 से 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो दूर से दर्शन करके चले जाएंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि हम भैया उज्जैन गए थे, हम वैष्णो देवी गए थे। 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है वैष्णो देवी जाने के लिए, चढ़ाई पे। वो आसान दिख रहा है, यहाँ तो एकदम बराबर है। यहाँ 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बेस्ट है। बशर्ते कोई भाई बुराई करे तो अलग की बात है। लोग पार्टी में रखे को लोग बुराई करते हैं, अलग की बात है। जो सत्यता है उसको बोलना चाहिए, जो सामने दिख रहा है उसको बोलना चाहिए। चारू एक बड़ी बात बोली है भाई साहब ने कि जब वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं तो वो चूंकि लोगों को पता है कि वो चढ़ाई चढ़नी है, लेकिन जब महाकुंभ के लिए आए तो उनको पता नहीं कितना पैदल। जिस दिन बड़े स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, मौनी अमावस्या पर तकरीबन मैं जितना मैं ऑब्जर्व करता हूं हर वर्ष, जब भी मैं कुंभ होता है या आम स्नान होता है, मौनी अमावस्या पर तकरीबन 3 से 4 करोड़ का आंकड़ा पार होता है। उस वक्त चारू स्थिति जो होती है वो सामान्य से भी थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो असामान्य स्थिति होती है जिसको मैनेज करना, क्राउड मैनेज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितने लोग स्नान कर रहे हैं उतने ही लोग वापस भी जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैनेजमेंट जो है, आप देख सकती हैं कि रास्ते में भीड़ ना हो, क्योंकि संगम पे वीआईपी घाट, किले घाट पे अत्यधिक भीड़ है, जहां पे वो 13, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 13 अखाड़े स्नान कर रहे हैं। और चूंकि निखिल भी फ्रंट डोर से इसको कवर कर रहे थे। निखिल, आप बताइए कि ये जो सुबह जो कुछ लोग नहा रहे, निखिल से पहले मैं कहाँ से? मोहनलालगंज, लखनऊ, SGPGI। अच्छा, स्नान वगैरह हो गया? अभी जा रहे हैं? नहीं, हो के घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान करना पड़ा। बस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ये एक समस्या जो है, ये लोगों का मिला जुला रिएक्शन जो है वो मिल रहा है। अब ये बताइए कि संगम स्नान के बाद देखिए, एक जैसा कि आपने एक बड़ा अभी अच्छा सा जवाब भी दिया था कि जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा भी रहे हैं। 2 करोड़ लोग नहा लिए हैं, स्नान हो गया है, और ये आंकड़ा जो है 2.5 से 3 करोड़ पहुंचेगा शाम तक में। 2.5 करोड़ तो आराम से पहुंचेगा। और देखिए, कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं की बात होती रहेगी।
कि पूरे कुंभ भर, चूंकि जब इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, 45 दिन का आयोजन है ऑलमोस्ट, और तब इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो तो बनी रहेंगी। आम दिनों में तो लोग अपने वाहन से डायरेक्ट संगम तक पहुंच रहे हैं। जी, आम दिनों में लोग आराम से पहुंचते हैं, एकदम रास्ता सुगम होता है और घाट तक गाड़ियां जाती हैं, लेकिन प्रमुख स्नानों के दिन लोगों को थोड़ा बहुत तब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, पुष्प वर्षा देखी? जी, पुष्प वर्षा भी देखी। हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा कराई जा रही थी सरकार द्वारा। तो जो पुष्प वर्षा हो रही थी, जब जनता जो उस दौरान वहां मौजूद थी और जो तमाम साधु संत थे, पुष्प वर्षा के दौरान मैंने देखा अलग ही जनसैलाब में अलग ही उमंग और जोश उस समय लोगों के अंदर जो उत्साह था वो दोगुना हो गया था। पुष्प वर्षा के बाद लोग बहुत दूर से तप करके लोग वहां तक पहुंच रहे थे और संगम तट तक पहुंचना एक टेढ़ी खीर हो गई थी, क्योंकि जनसैलाब इतना था कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। और वहां तक पहुंचने के बाद गंगा स्नान के दौरान जब उन पर पुष्प वर्षा की जा रही थी, उनका उत्साह, जो उनका जोश था, वो दोगुना होता जा रहा था। वो एक सवाल बन रहा था। मैंने ये जो जोश की बात की, मैंने जय को भी उस वक्त बोला था, क्योंकि जय मेरे साथ मौजूद थे, हम लोग एक दूसरे छोर पर ही थे। वो जो उस वक्त मैंने आपसे कहा था, हाउस द जोश, कितना लोगों के अंदर जोश दिख रहा था जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। देखिए, जोश की बात करें तो आस्था का जहां पर मामला होता है, जहां आस्था से जुड़ा होता है, तो वहां पर जोश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जब पुष्पों की वर्षा हो रही थी तो लोग जय श्री राम के नारे का उद्घोष करते नजर आ रहे थे, हर हर महादेव का उद्घोष करते नजर आ रहे थे। इस पावन नगरी में पहुंचकर जितने कुंभ का आयोजन है, इसको कहीं न कहीं नतमस्तक करते हुए और है जो अभिनंदन कर रहे थे, वो आपको बताते चले कि देखिए, जहां बड़ा आयोजन होता है, छुटपुट घटनाएं होती, और इस पावन धरती की जहां पर हम बात कर रहे थे, जहां ऋषि मुनियों ने तप किया और तप करने के बाद इस तरीके का आयोजन हो रहा है, जहां कलश में दैत्य और जो देवता लड़ते हैं, उस जगह पर, ऐसी पावन धरतियों पर जब लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अभिवादन करना चाहिए। बड़ी बड़ी लोग चढ़ाइयां चढ़ जाते हैं, तब नहीं दुख दर्द, ये तो एक छोटी सी वो है, और इसका पुण्य भी अलग है। तो कहीं ना कहीं पुण्य पर ध्यान दें, ना कि छोटी छोटी चीजों पर। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी कहा है कि वो जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार की, उस पर उन्होंने खुशी जताई है। निखिल, बड़ी एक बात ये भी है, हनुमान मंदिर पे मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से लगभग 2 किलोमीटर की लाइन है। शहर कोतवाल को भी लोग मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। ये आम दिनों में भी स्थिति बनी रहती है। महाकुंभ में कितना असर लेटे हनुमान जी का कोतवाल साहब का आप देख रहे हैं। जी, भव्य कॉरिडोर बनने के बाद चीजें बहुत आसान हो गई हैं। लोगों का लेटे हनुमान जी का दर्शन करना बहुत आसान होता जा रहा है। और जैसा कि कई बार चर्चा उठ रहा है कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं जब वो बात कर रहा था कि जितनी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं उतने में जा रहे हैं, उनको मैनेज करना, क्योंकि अब हर दिशा से लोग आ रहे हैं। कोई लखनऊ की हाईवे साइड से आ रहा है, कोई नैनी की तरफ। हनुमान जी का प्रसाद खा रहे, भोग चढ़ा के। हाँ जी जी। अच्छा, इलाहाबाद की इमरती में इलाहाबाद की जलेबी, इलाहाबाद के समोसे, कचौड़ी जो फेमस हैं, उसका लुत्फ भी मैं देख रहा हूँ कि लोग ले रहे हैं संगम के आसपास। संगम के आसपास जो शहर में जो बसे दुकान है, वो संगम की ओर आए हैं, अपनी सब ब्रांचेस खोले, वो लगातार लोगों तक अपनी चीजें पहुंचा रहे हैं, चाहे वो अमृति हो, चाहे समोसा हो यहाँ का फेमस, चाहे वो देहाती रसगुल्ला हो, सब मेले तक पहुंचकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। देहाती रसगुल्ला बोल के आप यहाँ पे मेरे साथ जय त्रिपाठी हैं, उनके मुंह में पानी ला रहे हो। चारू, देहाती रसगुल्ला मैं आपको, अगर आप प्रयागराज आएंगी तो जरूर खिलाऊंगा। उसकी एक अलग ही, जो उसका अलग ही स्वाद है, अलग ही फ्लेवर है। मुंह में जाते ही वो रसगुल्ला जो है वो घुल जाता है। और चूंकि निखिल के पड़ोसी भी हैं, तो आप तो हमेशा इस तरीके के जो पकवान हैं, आसपास जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं, उनसे भी आप ये सारी चीजों का व्यंजन जो है उसका लुत्फ उठाते होंगे। जी जी। अब इस वक्त आप देख रहे होंगे जो आसपास का नजारा है, मैं देख रहा हूँ जो चाय वाय की दुकानें हैं, जो यहाँ पे दुकानें सजी हैं, चाट है और तरह तरह की पानी पूरी बताशों पे मैं देख रहा हूँ महिलाओं की भीड़ है। ये भीड़ जो है स्नान के बाद जो है पकौड़े का भी लुत्फ उठा रही है। जी जरूर उठा रहे हैं। ये भीड़ लगातार बनी रहेगी और स्नान के बाद ये भीड़ तब भी बनी रहेगी, लेकिन कम जनसंख्या में लोग आते रहेंगे और इसका लुत्फ उठाते रहेंगे। और अच्छा, आप लोग कहाँ से? हाँ, मैं मास्टर देवेंद्र चौहान, गढ़मुक्तेश्वर, और जहाँ गढ़ों की मुक्ति हुई थी, यूपी, उत्तर प्रदेश। और हम सबसे पहले तो योगी और मोदी जी को नतमस्तक हैं कि उन्होंने इतने भव्य आयोजन में अपना पूरा योगदान दिया है और बहुत यहाँ सुख सुविधाएं हम देखने को मिले। हमें कोई परेशानी नहीं हुई, न आने में, न जाने में, न यहाँ मेला क्षेत्र में।
चारू, इतनी देर के दौरान हमने देखा कि देखिए शाही स्नान हो रहा है, मकर संक्रांति का अवसर है और साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं उनका मिला जुला मिक्स रिएक्शन भी आ रहा है। लेकिन इस तरीके का आयोजन 26 फरवरी तक महाकुंभ 2025 का चलेगा। धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का महासंगम है और इस संगम में जो लोग डुबकी लगाएंगे 144 वर्ष बाद ऐसा अवसर वो प्राप्त कर पा रही हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके चेहरे खुले हैं और खिले हुए हैं और साथ ही साथ वो अपने ये पुण्य का जो लाभ है वो अपने पूर्वजों और बच्चों को देना चाहते हैं। ओवर टू यू चारू। हर हर महादेव। ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जो हमारे